जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन अब इस पर सीआईडी जांच के आदेश मिल गए हैं। बिहार और यूपी के महिलाओं को भी मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है, जिसको लेकर अब सरकार ने उन सभी महिलाओं को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने का आदेश जारी कर दिया है। जहां सीपीई नेता अजय सिंह ने कहा कि अगर इस प्रकार की जांच लगानी थी तो उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना अति आवश्यक था, लेकिन अब जब महिलाओं की खाते में 4 किस्त मिल जाने के बाद अब सरकार को याद आया वेरिफिकेशन करना है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि अगर मैया सम्मान योजना में गड़बड़ियां हो रही है तो गलत है कि सीआईडी जांच हम लोग करवा रहे हैं और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को ही इसका लाभ देने का काम करेंगे। वहीं भाजपा प्रवक्ता रमाकांत महतो ने कहा कि महागठबंधन इसी योजना के लाभ के कारण सरकार बना पाई है। झारखंड समेत दूसरे राज्यों से भी जो है महिला सम्मान योजना का लाभ उठाया जा रहा है, जिसको लेकर अब सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि कई राज्यों के लोगों ने इसमें अप्लाई किया, फर्जीवाड़ा पकड़ाए भी हैं और ऑनलाइन चूंकि आवेदन की प्रक्रिया चल रही थी, ऑनलाइन की प्रक्रिया में कहाँ के लोगों ने कहाँ का डोमिसाइल बना के कहाँ के कागजात जमा करके इस तरह की घटनाएं घटी, तो जो सत्यापन हो रहा है उसमें पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को हर घर में जो एप्लीकेंट था उन लोगों से बातचीत करना चाहिए, उसके बाद रिपोर्ट देनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें फर्क दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है कि या तो आंगनबाड़ी सेविका जो सत्यापन हो रहा है तो किस आधार पर वहाँ पर हो जा रहा है सत्यापन, और अगर सत्यापन में सीआईडी के द्वारा पकड़ी जा रही है तो घटनाएं आई। हमने देखा जमशेदपुर में, कुछ धनबाद में, ऐसे कई जगहों पर ऐसी घटनाएं आई हैं कि कई लोग 100 कुछ लोगों में फर्जीवाड़ा बंगाल के, बिहार के लोग भी इसका लाभ लेते, तो उनका वास्तविक स्थिति जानना चाहिए कि बंगाल के लोग क्या झारखंड के रहने वाले थे, क्या उनका निवास स्थान झारखंड है। इन सब चीज़ों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि सरकार की लाभकारी योजना में आती है और इस योजना में अगर किसी तरह का फर्जीवाड़ा होता है इसके लिए बहुत ही नुकसानदायक है। और यहाँ का जो मैया लोग हैं, जिनका यहाँ का जो लोग हैं, जिन लोगों ने अप्लाई किया है, उनका जो अप्लाई हुआ उस पर किस कारण से उनको नहीं मिल रहा है, कहीं को 2 किस्त मिले, कहीं को 3 किस्त मिले, लेकिन रिमाइंडर सत्यापन में उनको क्यों नहीं मिला, इस पर भी सरकार को गहन जांच करनी चाहिए। एक अच्छी योजना है जिसको समुचित पारदर्शिता के साथ सरकार को लागू करना चाहिए और सीआईडी जांच करके स्पष्टीकरण होना चाहिए कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो सत्यापन करके वीडियो ब्लॉग और सीओ के द्वारा आती है, झारखंड सरकार उसमें पैसा डालने का काम करती है। हमारी सरकार की संजीदगी है कि अगर हमारी सरकार में गड़बड़ियां कहीं दिखती है तो सरकार पूरी सकारात्मक रूप से उन गड़बड़ियों को दूर करने की दिशा में पहल करती है। और मैया सम्मान योजना इस राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर बहनों के लिए ये महत्वाकांक्षी योजना महागठबंधन की सरकार ने शुरुआत किया था। अब इसमें अगर किसी प्रकार की गड़बड़ियां हो रही है तो सरकार उसकी सीआईडी जांच कराने को लेकर के भी तैयार है और हम उसकी जांच करवाएंगे। और हम ये चाहते हैं कि इस योजना का लाभ उस व्यक्ति को मिले जो व्यक्ति इस योजना के लाभ के लिए उपयुक्त हो, और सरकार इस दिशा में प्रयास सकारात्मक रूप से कर रही है। मैया सम्मान योजना का लाभ बाहरी लोग भी ले रहे हैं और सरकार से जांच कर रही है। देखिए, ये हेमंत सोरेन सरकार की प्रायोजित कार्यक्रम है। राज्य के जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा का लूट करना हेमंत सोरेन सरकार की मंशा रही है, नियति रही है। सभी योजनाओं में लूट कर रहे हैं, माइंस में लूट कर रहे हैं, बालू में लूट कर रहे हैं, एजुकेशन में लूट कर रहे हैं, योजना मद में लूट कर रहे हैं, विधायक कोष में लूट कर रहे हैं, संसद मद में लूट रहे हैं। सारे मदों में पैसा का लूट करना हेमंत सोरेन की सरकार की नियति है। ये बिना लूटे ये सरकार चैन से बैठने वाली नहीं है। मैया सम्मान योजना तो केवल और केवल हिडन एजेंडा के रूप में इन्होंने चोर दरवाजे से लेकर के आया योजना को, बिना कैबिनेट में, बिना नीति बनाए, बिना निर्धारण किए, बिना कार्यशैली के इन्होंने धरातल में उतारने का प्रयास किया, केवल और केवल चुनाव जीतने को लेकर के। गलत तरीके से इन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए हेमंत सोरेन ने चुनाव जीता विधानसभा का।
और इन्हें सरकार चलाने आती नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से लूटने की मंशा से समर्थन देते रही है और आरजेडी तो झारखंड विरोधी पार्टी हमेशा से रही है। उनको झारखंड के विकास से क्या लेना देना है? जो पार्टी कहे मेरी लाश पे बने, वो झारखंड में विकास कभी नहीं कर सकती। दूसरी बात है, हेमंत सोरेन जी, जब मैया सम्मान योजना के तहत इतनी बड़ी लूट हो रही है, पुरुषों के नाम से राशि जा रहे हैं, बाहरी राज्यों के नाम के लोग इसका लाभ ले रहे हैं महिलाएं, तो आपको संज्ञान में लेना चाहिए। आप एक आंदोलनकारी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, जिम्मेदार पद पे हैं और दूसरी ओर राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और यदि आप ईमानदार हैं, भारतीय जनता पार्टी उन्हें चुनौती देती है। यदि वो ईमानदारी से मुख्यमंत्री का पद का निर्वहन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में उनका कोई लेना देना नहीं है, तो सबसे पहले तो वो जमानत पे भी चल रहे हैं, कुर्सी खाली करे और एक साफ सुथरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए। इनके रहते, मुख्यमंत्री रहते, मुझे नहीं लगता है पारदर्शी तरीके से सरकार कभी चल पाएगी। अब तो ये आपराधिक तत्वों को भी संरक्षण देना शुरू कर दिए हैं। बिजली के ग्रिड में जाकर के खुलेआम डकैती चल रही है, लूटे जा रहे हैं लाखों रुपये और सरकार संपोषित लग रही है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, विधि व्यवस्था चौपट है। कहां है सरकार झारखंड में? जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।